हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना सीखा है। लेकिन आपने सीखा है अभी तक 2 by 2 मैट्रिक्स को इनवर्स में फाइंड करना। ओके, यानी कि आपने 14 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लास्ट लेक्चर देखिए और इसे कंप्लीट करिए। ओके, जब आप ये 4 स्टेप्स अगर कर पाएंगे, ये 4 स्टेप्स है ना इसमें 2 by 2 के अंदर, तब ये 9 स्टेप्स, यानी कि देखिए 9 स्टेप्स होंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स है तो 9 स्टेप्स होंगे, तो इनको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा ये 15 क्वेश्चन। ये इकलौता क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाला है। मैं डिटेल में कराऊंगा ताकि आपको हर एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन समझ में आए। फिर उसके बाद आपका होमवर्क है कि आपको 16 और 17 क्वेश्चन खुद ट्राई करना होगा, क्योंकि सिर्फ नंबर्स का फर्क है, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम 15th क्वेश्चन। देखिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना। तो यहां पर आप सबसे पहले 15 क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखेंगे, मेरे साथ साथ आप कॉपी पे लिखेंगे। एक साथ देखने के बाद में लिखेंगे तो आपको परेशानी ज्यादा होगी, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखेंगे। जितने स्टेप मैंने कर लिए उतने स्टेप आपके कॉपी पे होने चाहिए। ओके, तो फिलहाल आपको ए दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स है और ए की मैट्रिक्स आप लेट कर लीजिए, इसे लेट कर लीजिए मैट्रिक्स ए। ओके, और यहां पर 15 क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए में क्या दे रखा है, 2 है, माइनस का 3 है और 3 है, उसके बाद 2 2 एंड देन 3, उसके बाद दे रखा है 3 माइनस का 2 एंड देन 2। ये आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है। ओके, अब मैट्रिक्स ए आपके सामने है, आपको क्या फाइंड करना है, ए का इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए आप सबसे पहले कॉपी पे लिखेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आ जाइए यहां। यस यस, अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले आपको करना है, यहां पर लिखना है a इज इक्वल टू आई ए। सबसे पहला तो ये काम करना है। अच्छा, ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने है 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1। ये आपके सामने 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस एक ही जगह पर वैल्यू रखनी है, जैसा कि आपने सीखा है। एक ही जगह पर वैल्यू रखनी है, और कैसे रखनी है वैल्यू, यहाँ लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है -3, यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 2 2 और 3, यहाँ पर 3 -2 एंड 2। कोई भी नंबर को कॉपी करने में जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कॉपी करने में मिस्टेक कर दी तो फिर आंसर आपका गलत आएगा। ओके, और ये आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि कॉपी करने में आपकी गलती ना हो। आप लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। उसके बाद इस ए की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, आप ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर 9 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितने, 9 स्टेप्स। 9 मतलब कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं, पहले हम इसको चेंज करेंगे, है ना, फिर उसके बाद इसके पास आएंगे, चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इधर चले जाएंगे, इधर चेंज करेंगे, फिर इसके पास आएंगे, इसे चेंज करेंगे। ऐसे एल शेप आपको कंपलसरी शेप है, हर क्वेश्चन में एल शेप तो आपको बनानी ही है। ओके, 2 by 2 में मैंने कहा था यू शेप बनानी है, यहां पर एल शेप तो आपको कंपलसरी बनानी है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हो सके। अदरवाइज आप अगर इसके अलावा कर पाएंगे, अगर आप कुछ और भी कर लेते हैं, कोई और कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप सही कर रहे हैं तो आंसर किसी भी तरीके से निकल सकता है। बट ये मैंने एक कॉमन पैटर्न बताया, एल शेप में जाना है। ओके, उसके बाद आपकी मर्जी, आप यू शेप में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, है ना, आपकी मर्जी। आप पहले इसे सॉल्व कर लो, पहले इसे, मर्जी चलेगी फिर आपकी, जो आपको इजी लगे। फिलहाल एल शेप तक तो हम जाएंगे प्रॉपर। ओके, ये बात मैंने आपको समझाई। एल शेप तक जाने के लिए आपको पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको ये जो एलिमेंट है जिस पर मैंने अभी सर्कल किया, इसको आपको 1 बनाना है, क्योंकि ओवरऑल इसको क्या बनाना है, आपको इस मैट्रिक्स को, इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा काम है। तो पहला एलिमेंट जो आपके सामने है, इसको आपको क्या बनाना है, 1। और 1 हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनता है, ये बात याद रखिएगा।
हालांकि आप चाहें तो घटा के भी 1 बना सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपको हमेशा वाली कंडीशन जब मैं बताता हूं तो किसी भी क्वेश्चन पर ये एप्लीकेबल है कि अगर 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर डिवाइड करने वाला हूं, 2 से डिवाइड। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पे ऑपरेशन लिखिए, कैसे लिखेंगे ऑपरेशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसका नाम क्या है, इसका नाम है फर्स्ट रो। रो मैट्रिक्स ऑपरेशन चल रहा है तो फर्स्ट रो का पार्ट है ये, यानी ये आपके सामने फर्स्ट रो है, ये वाला पार्ट फर्स्ट रो का पार्ट कहलाता है, ठीक है ना। ये 2 इसी के साथ चिपका हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट रो में चेंज करना है। ऑपरेशन लिखने का तरीका सीखिए, लिखिए R1 टेंस टू, इस निशान को कहते हैं टेंस टू या फिर चेंज टू। R1 में चेंज ला रहे हैं, क्या चेंज ला रहे हैं, 1/2 R1, ये बात मैंने बताई थी, चेंज कर सकते हैं। तो बस आपको पहला स्टेप करना है और इस पर आपको नंबर मिलेंगे। आप ये वाले कंप्लीट R1 में 2 से डिवाइड करेंगे, यहां करेंगे तो यहां पर भी 2 से डिवाइड होगा। तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और 2 से डिवाइड करके दिखाइए। तो मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर देता हूं। पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, फिर आएगा माइनस का 3/2, यहां पर आएगा 3/2। उसके बाद आप ऐसे मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे, यहां आ जाएगा 2 2 3 एंड देन 3 एंड देन माइनस का 2 एंड देन 2। ये बात समझ में आती है, ओके। इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे आप, यहां पर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 0 0। देखो ना 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 1। ये आपने कंप्लीट जो ऑपरेशन लिखा, ये वाला जो ऑपरेशन लिखा, इस ऑपरेशन को एप्लीकेबल कर लिया। पहला स्टेप समझ में आया, आपका 1 बन चुका है। अब दूसरे स्टेप पे चलेंगे, जल्दी से कॉपी कर लीजिए पहला स्टेप। अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी करिए, आपको मेरे साथ साथ करना है तो मेरे साथ साथ करिए, ओके। अब दूसरा स्टेप क्या है देखिए, वो देखिए। दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को देखना है, एक साथ दोनों को देखना है, ठीक है ना। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बट एक क्वेश्चन को मैं हर एस्पेक्ट से सिखा रहा हूं, तो आपको मैं जैसा स्टेप मैं बता रहा हूं अगर वो फॉलो कर लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस होने ही है। तो एक साथ इन दोनों को देखना है, मतलब कि पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का R2 नाम है, दूसरे वाले का नाम क्या है, R3 नाम है, ओके। अगर मैं इस एलिमेंट को देख रहा हूं मतलब इस रो को देख रहा हूं, ओके। ये बात ध्यान रखना, अगर एक एलिमेंट को देख रहा हूं तो कंप्लीट रो को देखना होता है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट देख रहा हूं तो मुझे कंप्लीट रो देखनी है, ओके। फिलहाल ये दोनों की जगह पर मुझे 0 चाहिए और मैं एक साथ 0 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, मैं इस ऑपरेशन को बताता हूं। पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है, ये लिखा है 2। अगर मैं इस 2 को 0 बनाना चाहता हूं तो मैं इस 1 को देखूंगा, यानी कि इस 1 के सहारे से मैं इस वाले को, यानी कि रो सेकंड जो आपके सामने है, इसको 0 बनाना चाहता हूं, है ना। सेकंड रो में जो एलिमेंट है, फिलहाल ये 2 मैंने लिखा, इसके सामने मेरे को 1 दिखा। अगर मैं इस 1 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कराऊं ऐसे और घटा दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। ये 2 कहां से लिया था मैंने, ये लिया था मैंने सेकंड रो से। ये वाला 1 कहां से लिया मैंने, ये लिया है मैंने फर्स्ट रो से, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करानी है फर्स्ट रो। ये ऑपरेशन समझ में आया, 0 बनाने वाला, हमें सिर्फ 0 को कंसीडर करना है। चलो दोबारा से बताता हूं, जैसे कि ये 3 है, इसकी जगह मुझे चाहिए 0, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा माइनस, फिर मैं देखूंगा 1 को, फिर मैं माइनस करने के बाद 3 × 1 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ऑपरेशन क्रिएट कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है। ये 3 कहां से आया, ये 3 आया यहां, ये किसका पार्ट है, R3 का, तो इसकी जगह R3 लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 3 तो लिखना ही है क्योंकि ये तो हमने मल्टीप्लाई करा नहीं है। फिर ये 1 कहां से आएगा, 1 आएगा ये, और ये क्या है आपके पास, ये है R1, तो ये आ जाएगा 3R1। देखो 2 ऑपरेशन आपके सामने बन के तैयार हो गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है सर ऑपरेशन कैसे बनाएंगे, तो पहले आपको संख्या सोचनी है, उस संख्या के अकॉर्डिंग आपको नामकरण करने हैं, और नाम बहुत सिंपल है ना, R1 R2 R3, इतना सा नाम ही तो लिखना है। अब इस बात को जो मैंने लिखा है इसको ऑपरेशन के तरीके से लिख रहा हूं, देखो R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, क्या लिखा है मैंने, R2 माइनस 2R1। उसके बाद R3 में भी चेंज कर रहे हैं, एक साथ 2 स्टेप में चेंज कर सकते हैं, R3 माइनस का 3R1। अच्छा, जब चेंज करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक कंडीशंस आपको याद रखनी होगी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, पिछला लेक्चर उन्होंने नहीं लिया है, उन्हें समझ में आए, है ना, ताकि वो आगे गलती ना करें। ठीक है, वो बात क्या थी, 2 बातें याद रखनी है। एक तो हम एलिमेंट्री
ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, यानी कि इनिशियली। मैट्रिक्स के शुरुआत के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि होते हैं 6। 3 रो के एस्पेक्ट से देखते हैं, 3 कॉलम के एस्पेक्ट से। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो 3 स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है 12th क्लास में, अगर आपने नहीं पढ़ी है लास्ट लेक्चर देख लेंगे, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी को समझाया है, ठीक है ना। अगर आपको वहां पर पढ़ना नहीं है तो यहां मेरी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात है, बहुत आसान है, कि जो भी चीज में आप चेंज करोगे, जिस भी जगह आप ऑपरेशन में चेंज करोगे, सबसे पहले उसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि R2 टेंस टू 2R1 माइनस का R2, ये गलत ऑपरेशन आपने लिख दिया। बेसिक है, आपको सीखना होगा कि जिसमें चेंज कर रहे हैं उसे पहले लिखना होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आप उसे पहले लिख रहे हैं और अगर आपने बीच में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया, अगर आपने घटाया या फिर जोड़ा, उस केस में जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, जिसे आप पहले लिख रहे हैं, उसके साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं लिख सकते। सही है? अगर हमें चाहिए, जरूरत है, तो हम सामने वाले के साथ लिखेंगे जिसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक कंडीशन है, ये 2 बातें याद रखनी है कि जिसमें चेंज कर रहे हैं उसे आगे लिखेंगे, और जब आगे लिखेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हुआ है ना। फिलहाल ये 2 ऑपरेशन मैंने लिख दिए हैं, अब इसको एप्लीकेबल करने की बारी आ गई। देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली करना काम है ना। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाइए, किसमें चेंज नहीं हो रहा, किसमें चेंज हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है, R1 में चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 को लिख लेंगे। थोड़ा जगह बना के लिखना अपनी कॉपी पे, पूरी कॉपी भरनी चाहिए। 1 माइनस का 3/2 और 3/2, ऐसे बड़ी बड़ी जगह गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। तो 3 जगह मैंने आपको R1 लिख दिया। R1 में चेंज नहीं हो रहा तो मैंने अपना आराम से लिख दिया। अभी R2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, देखो यहां पर चेंज को देखो, यहां पर दे रखा है चेंज R2 माइनस 2R1, याद रख सकते हो, बार बार देख भी सकते हो। R2 माइनस 2R1, R2 क्या है, R2 में ये एलिमेंट आता है ना। R2 मतलब कि ये एलिमेंट, मतलब कि 2, फिर माइनस का 2, R1 मतलब इसके लिए R1 कौन है, इसके लिए R1 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे R2 की वैल्यू का मतलब, R2 का मतलब ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 माइनस, फिर उसके बाद 2, और R1 की वैल्यू, इसके लिए R1 कौन है, ऊपर वाला है ना, तो माइनस का 3/2। उसके बाद R2, अब आगे बढ़ेंगे तो R2 का मतलब ये 3 है ना, ये 3, फिर माइनस का 2 इंटू, इसके लिए R1 की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले 3/2। देखो जब मैंने R2 में चेंज करना था, R2 माइनस 2R1, तो R2 मतलब पूरी की पूरी रो में चेंज। ये अब देखो, ऐसी कोई मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं एक साथ कंप्लीट तीनों लिख दूं, यानी कि ये तीनों के तीनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते। तो पहले मैंने पहला एलिमेंट लिखा, फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, फिर तीसरा, आपको भी तो ऐसे ही लिखना है। लेकिन कंप्लीट जब लिखने के बाद देखोगे तो R2 में कंप्लीट चेंज हो चुका है, और देख सकते हो हर बार आप देखोगे ये R2 के एलिमेंट्स थे, ये वाले R2 के एलिमेंट्स थे, फिर माइनस का निशान लगाया हर जगह, देखो माइनस का निशान लगाया, फिर 2 की मल्टीप्लाई कराई है हर जगह, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कराई, फिर हर जगह मैंने R1 लिखा है। R1 मतलब अपने अपने वैल्यूज को लिखा, जैसे कि R1 की वैल्यू ये थी, R1 की वैल्यू ये थी, R1 की वैल्यू ये थी। ये एक साथ तीनों काम नहीं हो सकते थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप एक एक एलिमेंट के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो ये स्टेप हमारा हो जाता है, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आपने भी कॉपी पे लिख लिया होगा, अगर मेरे से आगे आगे लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए, है ना। देखिए ये मैंने R2 में चेंज कर दिया, अब जल्दी से R3 में चेंज करने की सोचिए। R3 में आपको चेंज करना है, ठीक है ना, R3 में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, ये रहा प्रोसेस, ये रहा R3 माइनस 3R1, कितना आसान है, R3 माइनस 3R1, ये R3 होता है, थर्ड रो, और इसमें चेंज कर रहे हैं ना, इस वाले में चेंज कर रहे हैं। और क्या चेंज कर रहे हैं, पहले तो लिखेंगे R3, R3 मतलब कि ये वाला पहला एलिमेंट 3, फिर माइनस का 3, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए ब्रैकेट यूज किया, R3 माइनस 3R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर R3, ये R3 की वैल्यू क्या है, देखो माइनस का 2, फिर माइनस 3 लगाया, फिर ब्रैकेट, इसके लिए R1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2, फिर उसके बाद R3 की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2, फिर माइनस 3 लगाया, फिर ब्रैकेट, R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा से करके देखिए एक बार, यही कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, बाकी के क्वेश्चन बहुत आसान है ना। स्टेप बाय स्टेप चलना, और बोर मत होइएगा प्लीज, है ना, तसल्ली से करिएगा, 3 तो क्वेश्चन ही है सिर्फ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या है, आगे आपके सामने इक्वल टू का निशान है, फिर जो ऑपरेशन मैंने लेफ्ट में लगाया है यहाँ पर, वही ऑपरेशन यहाँ पर भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर आपको वही काम करना है,
ये देखिए आपको सबसे पहले लिखना है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, R2, R1 में कोई चेंज नहीं है तो 1/2 ऐसा कैसे ही लिखिए, 0 ऐसा कैसे ही लिखिए, 0 ऐसा कैसे ही लिखिए, है ना। थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, जितना पेपर पे जगह है उतना लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे R2 यानी कि R2 - 2R1। R2 क्या है जरा गौर से देखिए, ये R2 है, मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। R2 का पहला एलिमेंट है 0, तो लिखेंगे 0, फिर माइनस का 2R1, इस 0 के लिए R1 कौन है भाई, 0 के लिए R1 है 1/2। ओके, फिर उसके बाद R2 का दूसरा एलिमेंट है ये वाला यानी कि 1, माइनस का 2 इंटू R1, इसके लिए R1 कौन है भाई, ऊपर वाला है 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी है आपके सामने, 0, माइनस का 2, R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसके लिए R1 कौन है, 0। देखो कितना इजी हो गया। अब जल्दी से मुझे R3 वाला चेंज करके दिखाइए, ये वाला देखिए R3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर R3 की वैल्यू ये है ना R3, तो इसमें 0 वैल्यू दे रखी है, माइनस का 3 R1, इसके लिए भी R1 ही ढूंढना है ना, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी में R1 लिखा है, तो हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0, माइनस का 3, और R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी जाती है, ये आती है 0। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, माइनस का यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी जाती है, R1 की वैल्यू जाती है 0, तो 3 इंटू 0। इसे बंद करिए मैट्रिक्स को और बाहर A लिख दीजिए। ओके, इतना काम समझ में आया, बहुत इजी है। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्टेप ठीक हुआ है तो इसका मतलब अगला स्टेप भी आपका ठीक होगा। अगर यहाँ पर गलती हो गई तो सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे, और यही सबसे बड़ी कमी है इस क्वेश्चन में कि अगर बच्चा एक भी गलती करेगा तो आगे के सारे नंबर कट जाएंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, अगले स्टेप पर आ गए हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये स्टेप के नंबर नहीं मिलते जो मैंने लिख के दिखाया है, इसलिए लिख के दिखाया है ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर सके, अच्छे से कर सके। लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं ना, इस स्टेप को, कैलकुलेशन लिखने वाला। किस पर नंबर मिलेंगे, इस पर मिलेंगे कि देखो 1 माइनस का 3/2 और 3/2। उसके बाद ये घटाने के बाद आंसर आया 0। आप इसे सॉल्व करिए, तो देखो सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब 5 हो जाएगा ना, 2 और 3 5। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का और माइनस का तो घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा। उसके बाद देखेंगे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ गया। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ये सॉल्व करना तो मुझे नहीं आता, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस का 2 प्लस का 9/2, है ना। अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई रिस्क नहीं लेना ना कैलकुलेशन का। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 तो नीचे एलसीएम में आ गया, मल्टीप्लाई कराई तो कितना है, माइनस का 4 प्लस का 9, आंसर कितना है 5/2। तो 5/2 को उठा के कहाँ लिखने वाले हम, यहाँ लिखने वाले 5/2। ओके, ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे क्या दे रखा है आपको, ये वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आएगा 2 माइनस का 3 3 जा 9 होता है, 9/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का 9/2 एंड दिस इज माइनस का 5/2। तो माइनस का 5/2 यहाँ लिख देंगे, ये लिख दिया माइनस का 5/2। यहां तक का बात आपको समझ में आ गई होगी। आसान है बट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपको ये कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। कंफ्यूजन हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अभी कंफ्यूजन है तो दोबारा देखिए। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, ऐसे कैसे कॉपी करेंगे, 0 दे रखा है कॉपी करेंगे, फिर 0 दे रखा है कॉपी करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचेगा, ये कैंसिल होने के बाद आएगा माइनस का 1। यहाँ पर देखेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 0 0 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 होता है। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3/2 एंड देन 0 एंड देन 1 एंड दिस इज आवर स्टेप। ओके, इस स्टेप के नंबर मिलेंगे। आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप कैलकुलेशन लिखने के बाद अगला स्टेप कर सकते हो। ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। पहले स्टेप में क्या किया था, पहले स्टेप में इसे 1 बनाया था, कैसे बनाया था, डिवाइड करके। दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में इन दोनों पर प्रॉपर्टी लगाई, अकॉर्डिंग टू दिस यानी रेस्पेक्ट टू दिस, R1 के रेस्पेक्ट में R2 और R3 को सॉल्व किया, यानी कि इसे 0 बनाया। ओके, हमेशा ऐसे ही करना होता है ना। आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप क्या है, इसके बाद इसका नंबर आता है, इसका नंबर, और ये हमेशा चेंज होगा। देखो अभी आपकी मर्जी है, आप इसे पहले 1 बना लो, आपकी मर्जी है, आपको आसान लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा आपको कि आप आसान रास्ते को नहीं अपनाइए, लेकिन मैं जो हमेशा वाला रूल बता रहा हूं वो ये कि पहले इसको चेंज करेंगे, किससे, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को चेंज करेंगे, किससे, इससे चेंज करेंगे। ये पहली लाइन बिल्कुल क्लियर बनेगी, हर बार बनेगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे किसके पास जाएंगे, इसके बाद इसकी बारी आई, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है R2, ये सेकंड रो है, इसको चेंज करेंगे R3, सॉरी गलती हो गई, ये है R3 है ना। R3 को चेंज करेंगे R2 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग। हमेशा, कोई लालच नहीं, कोई लालच में नहीं फंसना। अगर मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि यहां पर
-3/2 की जगह 5/2 लिखा हुआ है, मान लेते हैं। तो आपको कि बड़ा आसान है सर, इसमें से इसे घटा दें, मतलब इस 5/2 में से तो 0 आ जाएगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। लेकिन इस लालच में नहीं फंसना। आप इसे चेंज करेंगे ना तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 0 की जगह 1 बन जाएगा। बस यही सबसे बड़ी परेशानी आती है कि स्टार्टिंग में तो आप बना लेते हो, लेकिन आगे के एलिमेंट्स जब चेंज करते हो तो पिछले वाले एलिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चे के लिए कि उसे बचाना है। जो चेंज हो चुका है उसे दोबारा चेंज कैसे कर दोगे, है ना? फिर तो क्वेश्चन में ही उलझ जाओगे। तो इसके बचाने के लिए ही मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, और इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल में चीजें समझा रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं और कैसा नहीं कर सकते। तो ये आपको खुद देखना है। तो जो मैंने एक सर्टेन पैटर्न बताया वो बहुत सिंपल है। उसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा है कि आप इसको चेंज करेंगे एंड दिस इज R3 में चेंज करेंगे 5/2, और 0 बनाना है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए आप माइनस का निशान लगाएंगे और इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो 1/2 इंटू में 5, देखो 0 बन गया कि नहीं बन गया। ये संख्या कौन थी, ये संख्या R3 थी, माइनस का 1/2, ये संख्या क्या है, ये संख्या है हमारा इसका पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, R2 का पार्ट, यानी कि R2। ऑपरेशन समझ में आ रहा है कैसे एप्लीकेबल होगा? चलो अब इस ऑपरेशन को यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। जो ऑपरेशन मैंने बनाया है, ऑपरेशन बनता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। संख्याओं से ऑपरेशन बनता है और कुछ भी नहीं है, वही आपको सीखना है। ऑपरेशन ये है कि R3 टेंस टू R3 माइनस का 1/2 R2, ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को एप्लीकेबल करने वाला हूं मैं। देखो सबसे पहले मैं एप्लीकेबल कैसे करूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस का 3/2 लिखूंगा और 3/2 लिखूंगा, यहाँ पर 0 लिखूंगा, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ पर एप्लीकेबल करने वाला हूँ। R3 मतलब कि 0, फिर उसके बाद -1/2, फिर उसके बाद R2 का मतलब क्या हो गया, इसके लिए R2 का मतलब क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया। ओके, फिर उसके बाद 5/2 माइनस का यहाँ पर 1/2, और R2 की वैल्यू इसके लिए क्या हो गई, इसके लिए हो गई 5। ओके, फिर उसके बाद ये R3 का मतलब माइनस का 5/2, फिर -1/2, और फिर उसके बाद इसके लिए R2 की वैल्यू क्या हो गई, 0। चलिए ये ऑपरेशन समझ में आ रहा है आपको कैसे लग रहा है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने क्या है, इज इक्वल टू का निशान है, 1/2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0 है, ये है -1, 1 और 0 ना। R3 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, R3 की वैल्यू माइनस का 3/2, तो लिखेंगे माइनस का 3/2, फिर -1/2, और इसके लिए R2 की वैल्यू क्या है, वो है माइनस का 1। ओके, यहाँ पर देखते हैं R3 की वैल्यू क्या है, 0, माइनस का 1/2, और इसके लिए R2 की वैल्यू क्या है, 1, है ना। इसी ऑपरेशन को बार बार देखे जा रहा हूं मैं। उसके बाद R3 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1, माइनस का 1/2, और R2 की वैल्यू कितनी है, R3 -1/2, R2 की वैल्यू 0। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से चेंज हुआ है ना। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कैसे होगा हमारा, ये अगला स्टेप है, 1 -3/2, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपके सामने आ गया 0, ये तो 0 ही रहेगा ना। देखो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2, and then is equal to 1/2, 0, 0, -1, 1, -1, और ये आ जाएगा 1, then 0, और इसे सॉल्व करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए। कैसे है, माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 1/2, और आ जाएगा -2/2, फाइनली -1 आ जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इजी है और आपको समझ में भी आ रही है, क्लियर होनी चाहिए आपको। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या चीज क्लियर नहीं हुई है, ठीक है ना। आपका काम है, आपको बताना होगा। फिलहाल अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप आपके सामने क्या है, अब मैंने कहा एल बनाना है तो एल बनाने में ये स्टेप आता है, उसके बाद आगे बढ़ना है ना। अब देखो, लेकिन मैंने कहा पहले मुझे एल बनाना था, एल बनाने तक पहुंचना था। एल का मतलब हो गया, ये क्या है, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, है ना। ये है कौन, ये है R3 में चेंज करना है माइनस का 2/5 R3। बहुत आसान है, कठिन नहीं है भाई। माइनस का 5/2 लिखा है, अगर मैं माइनस का 2/5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 1 आएगा। ये चीज मेरे को पता है, तो -2/5 से मल्टीप्लाई करा दी। तो मैंने कहा था कि 1 बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कह सकते हो, माइनस का 5/2 से डिवाइड, बातें की है, ठीक है। फिलहाल मैंने ये चेंज करके 1 बना दिया। अब 1 तो मेरा यहाँ बन जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ मेरे को एक और चीज मिल रही है। जब यहाँ ऑलरेडी 0 आ चुका है, ये हर बार नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में यहाँ 0 नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, चलो मैं करा ही देता हूं, क्योंकि शॉर्टकट बताने से बेटर है मैं अगले क्वेश्चन को भी लेके चलूं ना। तो पहले इसको फॉलो करते हैं। चलो 1
उसके बाद माइनस का 3/2 और उसके बाद 3/2, उसके बाद 0, फिर 5, फिर 0, फिर 0, फिर 0। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस का 2/5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे 0 आएगा, यहाँ कराएंगे 0 आएगा, यहाँ कराएंगे तो 1 आएगा। ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर क्या है -1, देन 1, देन 0, उसके बाद माइनस का और 1, ये माइनस का 1 है और माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2/5 है ना, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/5। जब माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 2/5 से तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/5। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 2/5 से कराएंगे तो माइनस का 2/5। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी, यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया। देखो ये स्टेप अब रिवर्स हो गया। रिवर्स कैसे हो गया मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहले मुझे यहाँ 1 बनाना था, मैंने जो भी संख्या थी उससे डिवाइड कर देना है बस। अगले क्वेश्चन में देखोगे जो यहाँ लिखा है उससे डिवाइड कर दो, पहला स्टेप हो गया, नंबर मिल गया। फिर इन दोनों को 0 बनाना था तो एक एक करके मैंने इसको और इसको इसके साथ यानी कि इसकी रेस्पेक्ट में मैंने इन्हें 0 बनाया, वो भी आपको समझ में आया। फिर उसके बाद मेरे को इसको 0 बनाना था, इसको, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग इसे 0 बनाया, पीछे वाले स्टेप को देख लिया। फिर इसको 1 बनाना था, तो जो भी संख्या यहाँ लिखी थी उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आपको 1 बनाना होता है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 से डिवाइड कर देते, अगर 1/3 लिखा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना, एक तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ तक हो गया, एल शेप बन चुका है, आप देखोगे गौर से तो एल शेप बन चुका है। एल बनने के बाद फिर वही चीज रिपीट हो रही है, अगर गौर से देखोगे तो रिपीट हो रही है। देखो यहाँ आपका इन दोनों को 0 बनाया था इसके अकॉर्डिंग, अब मुझे ये दोनों के दोनों संख्या को 0 चाहिए, और ये किसके अकॉर्डिंग 0 होगा, देखो समझ में आ रहा है। देखो ये नीचे से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल स्टेप्स है, बिल्कुल क्लियर स्टेप्स है, आपको बस इसको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें से एक तो ऑलरेडी 0 है, देखो एक तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको तो 0 बनाना ही नहीं है। अगर यहाँ पर 0 है ना, हर जगह थोड़ी 0 मिलेगा, अगले क्वेश्चन में अगर यहाँ 0 ना मिले तो क्या करेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग 0 बनाना है, इसको भी इसके अकॉर्डिंग 0 बनाना है ना। कैसे बनाना है अकॉर्डिंग, क्या कह रहा हूं मैं, तो मैं बता देता हूं कैसे बनाना है, ऑपरेशन कैसे लगाना है। देखो पहला हमारा टास्क क्या है, हमारा काम क्या है, ये तो ऑलरेडी 0 है तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है R1, कौन है 3/2 है। किसके अकॉर्डिंग देखना है हमें, रेस्पेक्ट क्या देखनी है, इसके रेस्पेक्ट में देखनी है, तो ये 1 लिखा है, तो माइनस का 3/2 इंटू 1 कर देंगे तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ये कहां से आया, ये बना है R1 से, माइनस 3/2 हमारा फिक्स कांस्टेंट है, ये 1 कहां से आया, ये है हमारे पास R3। तो समझ में आई कैसे प्रॉपर्टी बन गई। दोबारा से सोचिए, प्रॉपर्टी बन रही है, देखो बहुत आसान है, हर स्टूडेंट्स के लिए कठिन, लेंथी है, ऑफ कोर्स लेंथी है, तो ये बड़े नंबर का क्वेश्चन है ना। आपकी क्लास में जो सबसे मैक्सिमम नंबर्स का जो पेपर सेट होता है उसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है ये उसी का पार्ट है, ये है ना। तो आप लेंथ पे मत जाइए, अभी अभी आप देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन संख्याओं की करनी है। तो ये ऑपरेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले मैं संख्या सोच रहा हूं दिमाग में और फिर ऑपरेशन बना रहा हूं, और मैं इधर उधर की संख्याएं नहीं सोच रहा, हर क्वेश्चन में एक ही चीज सोच रहा हूं कि अगर यहाँ 1 बनाना है तो डिवाइड करना है, फिर इन दोनों को 0 बनाना है तो इसको देखना है, बस बात खत्म, इसको देखना है। यही काम तो यहाँ भी हुआ था, तो ये एक स्टेप हो गए, ये आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस देखना जब एक बार हो जाए आपसे, ठीक है ना। आपको चीजें भी पहली बार अजीब लग सकती है बट फिर कॉन्फिडेंस देखना, तो क्या करना है, R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R1 माइनस का 3/2 R3, ये सिंपल है। ओके, अभी हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज करने पे, ये चेंज करने पे हो जाएगा 1 माइनस 3/2 R3 की वैल्यू 0। देखो ना, R1 ये है और R3 ये है, उसके बाद R1 ये है माइनस का 3/2 माइनस 3/2 और R3 इसके लिए ये 0। फिर उसके बाद R1 ये रहा 3/2 माइनस का 3/2 और R3 इसके लिए 1 है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, देखो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बताया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रही हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए ना, तसल्ली से देख रहे हो तो क्लियर होगा। 0 5 0, उसके बाद 0 0 1 कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल टू, देन यहाँ पर फिर वही एप्लीकेबल। R1 की वैल्यू क्या, जरा सोचिए, R1 की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर माइनस का 3/2, और उसके बाद इसके लिए R3 की वैल्यू क्या है 2/5। ओके, देन उसके बाद R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0 माइनस का 3/2, देन यहाँ पर इसके लिए R3 की वैल्यू कितनी है 1/5। ओके, फिर R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0 माइनस का 3/2, देन इसके लिए R3 की वैल्यू कितनी है माइनस का, ये हो गया आपके पास माइनस का 2/5। 2 सेकेंड,
यहाँ पर आ गया माइनस का 2/5, ओके। और उसके बाद नीचे सेम है, -1 1 0, देन 2/5, देन 1/5, देन माइनस का 2/5, ओके। इसको मैं ऐसे कवर कर लूंगा, ए लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप इसका कैलकुलेशन का पार्ट होता है, तो वो करते हैं। यहाँ पर तो आ जाएगा 1, देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो भाई ये 0 आ जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस का 3/2 ही रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। देन 0 5 0 0 0 1, कितना आसान हो गया। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब इसे सॉल्व करना है भाई, देखो ध्यान से समझना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 2 एलसीएम लेंगे, देखो 1/2 माइनस 3/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 और 3 दूनी 6, माइनस का 1/10 आएगा, माइनस का 1/10, कोई लापरवाही नहीं दिखानी इसमें। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/10 आएगा, 3/10। उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 3/5, ओके। ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 2/5 है, ये 1/5 है, ये माइनस का 2/5। मैंने फिर बोला है, अगर आप मेरे से आसान कैलकुलेशन कर सकते हैं और सही आंसर आ जाएगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं खुद भी बहुत जगह पर कोशिश कर सकता था, बट क्योंकि ये सिखाने वाला पर्पज है तो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, ठीक है, जिससे सारे स्टूडेंट सीख सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे अब मेरी मर्जी है, देखो यहाँ तक यू तक तो पहुंच गया, अब मर्जी है, मैं जिसको आसान समझूंगा उसे सॉल्व करूंगा। मेरे को यहाँ पर 1 बनाना है, तो यहाँ मुझे आसान लग रहा है कि यहाँ 1 बनाना पहला काम होगा, तो मैं इसे 1 बनाऊंगा। कैसे 1 बनाऊंगा इसे 1 बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ये R2 लिखा हुआ है, R2, और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/5 R2, कितना सिंपल हो गया। अब आप इसे करिए, 1 माइनस का 3/2 और 0, ये 0 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 0 0 0 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे, इसी को आगे बढ़ा दीजिए, क्या करेंगे, माइनस का 1/10, माइनस का 3/10, 3/5, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, माइनस का 1/5, देन यहाँ पर आ जाएगा 1/5, यहाँ पर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2/5, देन 1/5, देन माइनस का 2/5, ओके। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जरा सी गलती से आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर बिल्कुल मैच करना है तो बिल्कुल केयरफुली काम करना होगा। चलिए अभी हमें क्या चाहिए भाई, अभी हमें चाहिए यहाँ पर 0, और इसे 0 किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जैसे नीचे वाला इसके अकॉर्डिंग बना था ऐसे ही बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो पहले लिख लेते हैं, -3/2 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा है, तो मेरे को प्लस करना है 3/2 और ये 1, देखो सिंपल है ना, दोनों 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये कौन था, ये था R1, ये कौन था, इसका नाम है R2, बीच में प्लस 3/2। ऑपरेशन कैसे तैयार हुआ देख लो। अगर ऑपरेशन नहीं समझ में आएगा, ऑपरेशन तैयार करना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मैं ऑपरेशन बताता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए था इस जगह, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा R1 में चेंज, क्या चेंज करा, R1 प्लस का 3/2 R2। बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा है, ओके। अभी आपको क्या करना है, पहले R1 की वैल्यू लिखनी है। क्या है R1 की वैल्यू, देखो यहाँ पर 1 है, प्लस का 3/2, R2 की वैल्यू क्या है भाई, इसके लिए R2 की वैल्यू क्या है, 0। फिर यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2 है, प्लस का 3/2 और R2 की वैल्यू 1। देन यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस का 3/2 और यहाँ पर भी 0, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आप चाहें तो, मैंने बार बार बोला है, आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन में बस गलत नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पर करिए R1 माइनस का 1/10, फिर उसके बाद प्लस का 3/2, और उसके बाद R2 की वैल्यू -1/5, यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद माइनस का 3/10, प्लस का 3/2, देन उसके बाद 1/5, देन उसके बाद फिर करेंगे आप, ये कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए, ये 3/5, 3/5, उसके बाद प्लस का 3/2, एंड देन फिर ये वाला 0 लिखा जाएगा। देखिए कितना आसानी से लिख दिया, माइनस का 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, देन 0 लिखेंगे, ये 1/5 लिखा हुआ है, इसको सही से 5 बना देते हैं, ओके। देन उसके बाद 2/5, 1/5, एंड देन माइनस का 2/5, ये ए आ गया। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब ये हमारा फाइनल स्टेप है, आप देखेंगे ये 0 हो जाता है, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 और 3/2 प्लस माइनस है, 0 हो जाएगा, देन ये तो 0 है ही, 0 1 0 एंड 0 0 1। आपने कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखा है, मेरी बात मानी है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, तो डेफिनेटली आपको कोई उलझन नहीं होगी।
लेकिन जिस स्टूडेंट ने अभी भी मेरी बात नहीं मानी है, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए और एक एक स्टेप से मेरे साथ रहिए। देखिए आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों को प्रॉब्लम देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे के नंबर नहीं आते। आप पहले क्वेश्चन में एटलीस्ट अपना कॉन्फिडेंस को ओवर मत करिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, आई नो इजी है, बट स्टेप्स फॉलो करिएगा। मैं अभी तक फॉलो करता हूं तो आपको भी करने चाहिए। ओके, तो फिलहाल आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, इधर माइनस का 3 और कितना हो जाएगा 10। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, माइनस का 1/10, फिर उसके बाद माइनस का 3/10, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/10 होगा कि नहीं होगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2/5 आएगा, माइनस का 2/5। ओके, उसके बाद इधर सॉल्व करिए, ये संख्या देखिए, ये संख्या देखिए, तो कितना है, माइनस का 3/10 और प्लस का 3/10, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इधर देखिए, तो 0 है ही और 3/5। ओके, माइनस का 1/5, 1/5, देन 0, देन 2/5, देन 1/5, देन माइनस का 2। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने इतनी मेहनत करी है, हो सकता है मेरा आंसर मैच ना करे, हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता इसका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो अब अगर पेपर में ये समस्या आ जाए आपके सामने कि आपको पता ही ना चले कि आंसर सही आ रहा है कि गलत, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप ऐसे ही लिख के तो नहीं आएंगे, उसको चेक तो जरूर करेंगे। तो लिखेंगे, ये क्या है, ये आपके पास आई होता है, ये ए इनवर्स होता है, ये ए होता है ना, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ गया हमारे सामने, ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स आ गया माइनस का 2/5, 0 एंड 3/5। उसके बाद माइनस का 1/5, 1/5 एंड 0। उसके बाद 2/5, 1/5 एंड माइनस का 2/5। बच्चे ये आपने ए इनवर्स निकाल दिया, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि क्या ये इनवर्स सही है, क्या पता ये ए इनवर्स गलत हो। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को जो रिवर्स कंडीशन है उसको फॉलो करना होगा। मुझे पता है ए इनवर्स इंटू ए बराबर में आई होता है, मुझे पता है, और ए इनवर्स की वैल्यू भी मुझे पता है, क्या है, माइनस का 2/5, 0, 3/5, माइनस का 1/5, 1/5 और 0, उसके बाद 2/5, 1/5 और माइनस का 2। उसके बाद मेरे को ए की वैल्यू भी पता है जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है। अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो हम पहले ए को देख लेते हैं, ए क्या है हमारा, हमारा ए देख के हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो ए है वो कहाँ गया हमारा ए, ओके, हमारा ए है 2 - 3 और 3, लिखते हैं 2 - 3 और 3, एंड देन ये है 2 2 3, यहां पर लिख लेते हैं 2 2 3, और उसके बाद क्या है 3 - 2 और 2, हाँ 3 - 2 और 2, 3 - 2 और 2। मैंने कहा था कि कोई भी नंबर लिखने में आप गलती नहीं करेंगे, चाहे मैं कितना भी बड़ा टीचर हूं, चाहे आप पहली बार कर रहे हैं, आप कितने भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, मतलब आपने 2 बार क्वेश्चन कर लिया है, 3 बार, अगर नंबर लिखने में गलती हो जाती है तो सभी का इक्वली गलत आंसर आएगा, है ना। अब मैं आपको चेक करने का शॉर्टकट प्रोसेस बता रहा हूँ। वैसे तो लॉन्ग कट तो ये है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी ये क्यों लिख दिया मैंने, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बट आप इसे सारे को मत करिए मल्टीप्लाई, 9 बार मल्टीप्लाई नहीं करिए। आपको क्या करना है, आपको इस पर ही तो शक हो रहा है कि क्या ये वाली लाइन सही है कि नहीं है, तो शॉर्टकट तरीका ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए, आंसर 1 आना चाहिए। देखो देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप 1 करने की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 2/5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 4/5, प्लस का 1 की 0 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 0, प्लस का 3/5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 9 9/5, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, जरा गौर से देखिए, ये आ जाएगा 5 एलसीएम -4 प्लस का 9, आंसर आएगा 5/5 और ये बन गया आपके पास 1। तो मेरी पहली वाली रो को मैं करेक्ट कर चुका हूं कि ये तो ए इनवर्स का सही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनने 1 बना दिया। अब दूसरे को चेक करेंगे, देखो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, सेकंड रो की मल्टीप्लाई अगर मैंने फर्स्ट कॉलम में करा दिया तो ये बनना चाहिए 0, है ना।
इसमें मेरे को तो ये चेक करना है ना, ये तो फिक्स है, ये तो मेरे को पता है सही है, मेरे को तो इसे चेक करना है। तो -1/5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो क्या देगा कितना, माइनस का 2/5 प्लस का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1/5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो कितना देगा 2/5 प्लस का 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, तो देखो 0 नहीं हो गया ये, यानी कि मेरे को ये भी क्लियर हो गया कि ये सही है। देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं हर बार, ऐसा कभी कभी तुक्का भी लग जाता है कि अगले वाले को चेक करना, लेकिन देखो हम इतने कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, एग्जाम में 3 स्टेप्स चेक कर लो बहुत है। चाहो तो कंफर्म करने के लिए सारे स्टेप्स चेक करो, सारे के सारे एलिमेंट सही आने चाहिए तभी कंफर्म होगा। बट मैं सारे बच्चे तो इतना भी नहीं करते, यूं ही लिख के छोड़ आते हैं। मैं कहता हूँ 3 स्टेप्स चेक करने में जा क्या रहा है, अगर आपने पूरी मेहनत करी है। आप देखो ये वाला तीसरा स्टेप है, ये वाले की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, करिए 2/5 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, कितना कठिन काम बता रहा हूं मैं आपको, 4/5 प्लस का 1/5 की मल्टीप्लाई 2 में करिए तो कितना देगा 2/5 प्लस का माइनस का 2/5 की मल्टीप्लाई 3 में करिए, कितना हो जाएगा माइनस का 6/5। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 एलसीएम में आ जाएगा, उसके बाद 4 और 2 6 माइनस का 6 आंसर चाहिए। देखो जब इतना सारा मेथड का आपने क्वेश्चन किया, इतनी दूर तक चल के आए, तो इतना सा करने में क्या परेशानी हो रही है, तो चेक जरूर करिएगा। पेपर में कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा और कंपलसरी है कि आपको चेक करना है, तो पीछे आंसर देखना ही नहीं है। मैं देखना ही नहीं चाहता कि पीछे इसका आंसर सही आ रहा है कि गलत। अब मैं कंफर्म हूं कि इसका आंसर ये कंफर्म है, यानी कि ए इनवर्स का आंसर आ गया है। तो आपको समझ में आया, आंसर चेक करना भी बहुत जरूरी है, मैंने कर दिया है। मैंने आपको पहला ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने 15वां क्वेश्चन जो था, ये मैंने आपको कराया है और मैंने इस उम्मीद से कराया है कि आपने ये क्वेश्चन सीखा होगा। अदरवाइज अगर मैं इसको अपने बिहाफ पे देखूं कि भाई मेरे को सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, कोई भी शॉर्टकट अपना सकते हो। 15 क्वेश्चन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे को बताना है, डिटेल में बताना है, हर एस्पेक्ट से बताना है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि आपका फ्री हैंड है, किसी भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। बट हाँ, आप रैंडमली अपने पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं जो आसान लगे, कभी कभी आप फंस जाएंगे, एक एलिमेंट को चेंज करने के चक्कर में आपको दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको पहले इसे चेंज करना है, इसे तो पहले से ही चेंज है, तो पहला तो एलिमेंट ही खत्म हो गया, यानी कि पहला वाला जो मैंने ऑपरेशन लगाया था होगा ही नहीं, तो ऑलरेडी बने। अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगेगा, इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। ये कौन है, ये है आपके पास R2 में चेंज करेंगे। ये क्या लिखा है, -3, देखो ना -3, और यहाँ क्या लिखा है 1, तो प्लस करके 3 की 1 के मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा ना। तो ये क्या है आपके पास R2 प्लस का 3 R1, ये ऑपरेशन है। फिर इसको चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा एंड R3 में चेंज करना है, क्या करना है R3 माइनस का 2R1, देखो ना इधर 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 में से 2 घटा देंगे। इजी है, बहुत इजी है, बस चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, वैसे तो इजी है। तो यानी कि पहला स्टेप तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये दूसरा स्टेप एक साथ दोनों स्टेप भी कर सकते हो, और आपकी मर्जी है, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए फिर उसके नीचे इसे सॉल्व कर लीजिए, एक एक करके दोनों भी कर सकते हो, दोनों आपके ऑप्शन है। जब ये दोनों 0 0 आ जाएंगे तो फिर इसकी बारी आएगी, तो फिर इसकी बारी आएगी, तो ये 5 को क्या बनाना है, ये 5 को बना, ये तो चेंज हो चुका होगा, 5 को बनाना है आपको 0, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना, फिर इसको चेंज करना है, फिर इसको 1 बनाना होगा, फिर इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को 0 बनाना होगा, फिर इनकी में से जिसकी पहले बारी आए उसको कर लीजिए। तो आपने इस तरीके से चलना है, पहले L ऐसे फिर U, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ऐसे ही L U और फिर ऐसे आगे बढ़ो। इस तरीके से भी जा सकते हो और ऐसे भी कई बच्चे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन L तक तो आप प्रॉपरली जाइएगा, कहीं नहीं फंसेंगे अगर L तक जाएंगे तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया, इन दोनों के हिंट भी बता दिए। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में डाउट होता है तो जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा बैच ज्वाइन करिए और उस बैच के अकॉर्डिंग आप इसके डाउट्स पूछिए। लाइव क्लास में मैं आपको डाउट बता दूंगा, अगर आपको इसमें डाउट्स कुछ होते हैं जो कि रिकॉर्डिंग क्लास में समझ नहीं आते, अगर आपने जो पेपर पे लिखा है उस पेपर को मेरे पास सेंड करेंगे तो मैं आपको आपकी गलती भी बता दूंगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। तभी आप सीख पाएंगे जब आपको आपकी गलती का पता चलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।